इकबाल का एक पद है, तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ जरा सी आबज़ू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। कहा है तू है मुहीते बेकरां, तू सागर है असीम, मुहीते बेकरां तेरा कोई किनारा नहीं है, ऐसा सागर है तू। तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ जरा सी आबज़ू, और मैं हूँ एक छोटा सा झरना या छोटी सी नदी। या मुझे हमकिनार कर या तो मुझे अपने साथ दौड़ने दे समांतर ही, गलबाही डालकर, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। या मुझे अपने में समा ले और मुझे भी असीम बना दे। अगर सीमित रखना हो तो मुझे साथ साथ दौड़ने दे, जहाँ तू जाए मैं चलूँ। और अगर यह संभव हो, क्योंकि तू असीम है और मैं सीमित, कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी। तू विराट मैं क्षुद्र, तो कैसे तेरे साथ दौड़ पाऊंगी, कहाँ तक दौड़ पाऊंगी। मैं हूँ जरा सी आबज़ू, मैं तो एक छोटा सा झरना हूँ, जल्दी से उग जाऊंगी, किसी मरुस्थल में खो जाऊंगी। तेरे साथ कैसे दौड़ पाऊंगी। तो फिर दूसरा उपाय यह है, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार। या तो किनारे पर साथ लगा ले, और या मुझे अपने में डुबा ले, मुझे भी असीम बना दे। ऐसा ही मीरा ने कहा होगा, तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ जरा सी आबज़ू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। और कृष्ण ने उसे बेकिनार कर दिया, क्योंकि हमकिनार तो किया नहीं जा सकता। छोटा सा झरना कैसे साथ दौड़ेगा, कहाँ तक दौड़ेगा, थक जाएगा, टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, सूख जाएगा। यह तो नहीं हो सकता। मीरा को बेकिनार कर दिया, अपने में ले लिया। मेरे दिल को दोस्त ने लाला जार कर दिया, ये खिज़ां ज़ादा चमन पुरबहार कर दिया। देखते ही देखते बरके शाला पाश को, एक निगाह लुप्त से आबशार कर दिया। अब मुझे दिया दिखा मौत से परे है क्या, जिंदगी का राज अब आश्कर कर दिया। होशियार को दिया एक जुनूने जावदा, मस्त उसे बना के फिर होशियार कर दिया। आबजू जरा सी था ऐ मोहिते बेकरां, तूने करके हमकिनार बेकिनार कर दिया। मेरे दिल को दोस्त ने लाला जार कर दिया। मीरा को ले लिया कृष्ण ने अपने में, लाला जार कर दिया। खिला दिए फूल सब, ये खिज़ा ज़्यादा चमन पुरबहार कर दिया। वहाँ जो वैराग्य में, संसार के वैराग्य में सूख गया था सब, वह जो परमात्मा के विरह में रोते 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 आंखें मरुस्थल जैसी हो गई थी, ये खिज़ा ज़्यादा चमन पुरबहार कर दिया। फिर वसंत आया। देखते ही देखते बर के शोला पाश को, एक निगाह लुप्त से आबशार कर दिया। वह प्रेम की ही एक निगाह काफी है, उसी निगाह में डूब गई होगी मीरा। एक क्षण भर को शाश्वत उत्तर आया होगा उस मूर्ति के बहाने। वे आंखें मूर्ति की मुर्दा आंखें क्षण भर को जीवित हो उठी होंगी, एक बिजली कौंधी होंगी। वह मूर्ति की पत्थर जैसी आंखें एक क्षण को पत्थर न रही होंगी, एक क्षण को सजीव झील बन गई होंगी। एक निगाह लुप्त ने आबशार कर दिया, बस वह एक प्रेम की नजर उसे मुक्त कर गई होगी, देह से छुड़ा ले गई होगी।
खुल गए होंगे उसके पंख अनंत आकाश में। अब मुझे दिया दिखा मौत के परे क्या है, जिंदगी का राज सब आश्कार कर दिया। होशियार को दिया एक जुनूने जावदा, जो होशियार था उसको एक अनंत पागलपन दिया। उसको एक ऐसी बेहोशी दी जो कभी न टूटे। मस्त उसे बना के फिर होशियार कर दिया। यह भी खूब गजब किया कि पहले मस्त बना दिया और फिर होशियार कर दिया। यह परमात्मा की शराब ऐसी है, पहले आदमी डूबता है फिर उबरता है, पहले बेहोश होता है फिर होश आता है। आबरू जरा सी था ए मुहिते बेकरा, मैं तो एक छोटी सी नदी थी, तू सागर है। तूने करके हम किनार बेकिनार कर दिया। तूने साथ क्या ले लिया, हमारे किनारे ही छूट गए। सागर का साथ हो तो अपनी सीमाएं छूट जाती है। विराट से दोस्ती करो, असीम से दोस्ती करो। शुद्र से बंधोगे तो शुद्र रह जाओगे। जो जिससे दोस्ती करेगा वैसा ही हो जाता है। तुमने देखा रुपये पैसे का दीवाना धीरे धीरे रुपये पैसे जैसा ही हो जाता है। उसके चेहरे पर वही घिसे पिटे रुपये की झलक आने लगती है। कामी आदमी के चेहरे पर काम की रिग्णता छा जाती है। एक घृणित भाव समा जाता है। राम के प्रेमी को राम घेर लेता है। अंततः तुम्हारा प्रेम जिससे है वही तुम हो जाते हो। सोच समझकर प्रेम करना, होशियारी से दोस्ती बनाना, क्योंकि यही दोस्ती साधारण मामला नहीं है। मीरा ने कृष्ण से दोस्ती की और अंततः अगर उनकी मूर्ति में समा गई तो मुझे यह बात बिल्कुल ही ठीक मालूम पड़ती है। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता ही है। अब मीरा के भजन बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा कहती है मेरी आंखों में बस जाओ नंदलाल, मेरी आंखों में तुम ही रहो। मेरी आंखें तुम्हारा घर बन जाए। जागू तो तुम्हें देखूं, सोऊं तो तुम्हें देखूं, आंख खोलूं तो तुम्हें देखूं, रात सपना देखूं तो तुम्हारा देखूं। यह मतलब है आंखों में बसने का, तुम्हें छोड़ू ही ना, तुम मेरे भीतर रहने लगो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत। ध्यान करना भक्त की खोज सौंदर्य के माध्यम से परमात्मा की खोज है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत। यह भी ध्यान रखना कि इस देश में हमने कृष्ण को, राम को सांवरा कहा है। कभी कभी पश्चिमी के लोगों को हैरानी होती है कि हमने सुंदरतम व्यक्तियों को सांवरा क्यों कहा है, गोरा क्यों नहीं कहा। कारण है सांवरेपन में एक गहराई होती है जो गोरेपन में नहीं होती। गोरापन थोड़ा सा उथला उथला होता है। गोरापन ऐसा ही होता है जैसे कि नदी बहुत छिछली तो पानी सफेद मालूम पड़ता है। जब नदी गहरी हो जाती है तो पानी नीला हो जाता है, सांवरा हो जाता है। कृष्ण सांवरे थे ऐसा नहीं है। हमने इतना ही कहा है सांवरा कहकर कि कृष्ण के सौंदर्य में बड़ी गहराई है, जैसे गहरी नदी में होती है। जहाँ जल सांवरा होता है, यह सौंदर्य देह का ही सौंदर्य नहीं था। यह हमारा मतलब है। ख्याल मत लेना कि कृष्ण सांवले थे। रहे हो न रहे हो, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन सांवरा हमारा प्रतीक है इस बात का कि यह सौंदर्य शरीर का नहीं था, यह सौंदर्य मन का था। मन का ही नहीं था, यह सौंदर्य आत्मा का था। यह सौंदर्य इतना गहरा था, उस गहराई के कारण चेहरे पर सांवरापन था, छिछला नहीं था। सौंदर्य अनंत गहराई लिए था।